विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग। वो बंदर की तरह नाचना नहीं है। आसाम तो मुझे बिल्कुल ऐसा कर लिया, आप चले जाओ, आप झूठा बोलते हो, सही या बेईमान, ऐसा किया। कौन देश का कौन प्राइम मिनिस्टर बोला नो सुनामी, स्टॉप इट, नहीं बोल सकता। हु इज ग्रेटर? आसामीज बच्चों को भी वो प्राइड होना, मेरा आसाम। भूपेंद्र बोला है आप आर्टिस्ट हैं, आप बोलेगा तो होगा, तो मैंने बोला जरूर होगा। 140 करोड़ के भारतवर्ष में हु आर यू? নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানলৈ। মই পাৰ্থ। প্ৰিয় দৰ্শক, আমাৰ আজিৰ এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছে এগৰাকী বিশেষ ব্যক্তি। তেওঁ ক্লাছিকেল ডেন্সৰ যোগেদি বিশ্ববাসীক, ভাৰতবাসীক এক বাৰ্তা দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। জীৱনৰ বহু প্ৰত্যাহ্বান নেওচি, বহুকেইখন গ্লাছ চিলিং ভাঙি তেওঁ সফলতাৰ শিখৰত উপস্থিত হৈছেগৈ। আজিৰ তাৰিখত তেওঁ নিজৰ ডান্স ফৰ্মৰ যোগেদি কানেক্ট কৰে ৰাইজৰ লগত, বাৰ্তা দিয়ে বহুকেইটা সমস্যাৰ, বাৰ্তা দিয়ে ভাৰত আৰু ভাৰতীয়ত্বৰ। মোৰ সৈতে আছে ডক্টৰ সোণাল মান সিং। আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। এতিয়াৰ পৰা আমি আমাৰ ইণ্টাৰভিউ হিন্দী আৰু ইংৰাজীত আগবঢ়াই লৈ যাম। सोनल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने हम लोगों को ये समय दिया है। इन द इंट्रोडक्शन आई सेड I understood everything. You understood. Yes, yes. I was reading about you a few days back. I got to know back in 1974 you hit an accident. Yeah. Your car somersaulted thrice 3-4 times and it was upside down. You were driving in some rain-drenched road. And at that time, media was not kind to you. Doctor said you won't be able to dance again. But you overcome that. You came up stronger and you made history. So, कुछ बताइए कैसे ये आपको साहस मिला, कैसे you came back from that incident? थैंक यू वेरी मच। आप मेरे बारे में इतना अच्छा बोले हैं। ये सब माँ कामाख्या का आशीर्वाद है। कुछ भी होता है ज़िंदगी में, वो उसके पीछे कुछ रहस्य होता है। हमको लगता है कि अरे अरे ख़राब हो गया, ये कैसा क्यों हुआ मेरे साथ, उस वक़्त लगता है। बाद में समझ में आता है कि क्यों हुआ, इसके द्वारा आपको एक और सीढ़ी ऊपर चढ़ना था, एक और नया दरवाज़ा खुलना था। तो सबसे बड़ी बात तो और एक ये हुई कि उस वक़्त इतना मेरा दुनिया में, यानी मेरे पैर इंडिया में, बाहर में भागम भाग प्रोग्राम, ये वो टूर्स ट्रैवल। इसके बाद क्या हूँ मैं? एक छोटा जीव जंतु, एक सेकंड में खत्म। ये जो एक रियलाइजेशन आया बहुत ज़रूरी था। और इसी रियलाइजेशन से ये भी हुआ कि कल के लिए नहीं छोड़ना है, जो करना है अभी करना है। Okay. और प्रेयर के साथ करना है, एक धन्यवाद के भाव के साथ करना है। धन्यवाद टू ऑलमाइटी माँ ही ऑलमाइटी है, माँ ही क्रिएट किया है सृष्टि। तो ये एक्सीडेंट से फिर ये भी मालूम हुआ कि आपका जीवन में जो एक एम है, गोल है, मिशन है, पैशन है, उसको सिद्ध करना है तो आपको शरीर को तैयार करना पड़ेगा। आपको, यानी मेरा वर्टेब्रा स्पाइन, ऐसा वर्टेब्रा होता है ना बीच में स्पाइन जी, तो 12th वर्टेब्रा ख़त्म हो गया, चूर, नथिंग। ये ऐसा लटका हुआ है, एक बाल से भी पतला होता है वो, उसमें लटका हुआ है। फिर जब मैं ठीक हुई मॉन्ट्रियल में, डॉक्टर बहुत कायरोप्रैक्टर मेरे ऊपर काम किया। बाद में डांस करो, ये करो, मुझे आके 2 महीने के बाद दिखाओ। फिर दिल्ली से मॉन्ट्रियल गई, एक्सरे बनाया। He said, "Hooray! You have created medical history.
तो क्या हुआ, बोले कि देखो उसकी जगह में एक नया बोन, नया हड्डी निकला है, जॉइन कर रहा है, लाइक अ ब्रिज. All right. He says, I've never seen that. Then he said, Sonal, you demanded from nature. Nature fulfilled it. कि हम लोगों को अपना प्रेयर का ताकत नहीं मालूम है. आप सच्चा दिल से कहता है ना, मांगो मिलता है. और मांगो तो ऐसा मांगो कि जिससे और ज़्यादा लोगों का कल्याण हो सके. नॉट ओनली कि मैं रिच बन जाऊँ, मेरा 2 पैलेस हो जाए, मैं ये बन जाऊँ, बट कि मैं इतना सशक्त बन जाऊँ कि मैं आगे काम कर सकूँ. एंड दैट वाज अनदर लेसन फॉर मी कि जितना आप अपने आप को दो, शेयर करो, सिखाओ, बताओ, तो उससे ताकत और आता है. 1974 के इंसिडेंट से आपको एक नया जीवन मिला. यू गॉट अ न्यू लाइफ, न्यू पर्सपेक्टिव टू योर लाइफ. एंड बाय 1997 यू ओपन सेंटर फॉर इंडियन क्लासिकल डांस. Yes, 47th year now. 47th year now. Okay. One second. I have named it Sri Kamakhya Kalapeeth. Yes, Sri Kamakhya, my apology, my bad. Sri Kamakhya Kalapeeth, প্ৰিয় দৰ্শক, 1977 1974 এটা ফেটেল, অলমোষ্ট ফেটেল এক্সিডেণ্ট, তাৰ পিছত নতুন এটা জীৱন পালে সোনলজীয়ে, আৰু 77ত শ্ৰী কামাখ্যা Kalapeeth Center for Indian Classical Dances, one of its kind, unique center in the entire country. अभी आना चाहेंगे, you started off from Manipuri. When you were a kid, you were born in a family of freedom fighters, then married to a family of poet, and your husband was a bureaucrat, foreign service. So from Manipuri, then Kuchipuri, then Kelucharan Bharatanatyam, then Kelucharan Mahapatra, Odissi, then I think some other dance forms. So इसके बारे में बताइए थोड़ा. नहीं, मणिपुरी लाइक हर एक बच्चा कुछ ना कुछ करता है, तो वो थोड़ा सा 4 साल का उम्र में बॉम्बे आया. हम लोग, दादाजी गवर्नर थे, नागपुर से बॉम्बे 52 में आया. वहाँ से भरतनाट्यम शुरू हुआ, लेकिन फॉर एडवांस स्टडीज़ बेंगलोर गया. बेंगलोर में मेरा गुरुजी, गुरु पत्नी दोनों. तो 61 में मेरा अरंगेत्रम हुआ. अरंगेत्रम इज़ पहला रंग प्रवेश, मंच प्रवेश जी. और उसके बाद भरतनाट्यम में ही मेरा नाम हुआ. फिर 65 में जब मैं कटक गया पहली बार उड़ीसा में, तो डॉक्टर मायाधर मान सिंह बोले, आप इतना बड़ा स्टार हो गया है भरतनाट्यम में, लाइक एज एन उड़िया बहू, आई वांट यू टू लर्न उड़ीसी. You're talking about your father-in-law. Father-in-law. At that time it was bahu, you know, very traditional, conventional society. तो गुरुजी केलुचरण महापात्र जी के हाथ में मुझे दिया, वो सिखाया. मैं 2 वर्ष बाहर गई, तो फाउंडेशन उनके साथ हुआ. बाद में 72 के बाद अनदर वेरी ब्यूटीफुल पोएट एंड ह्यूमन बीइंग श्री जीवन पाणी, वो मेरा मेंटर, मेरा गाइड. उनका मार्गदर्शन में मैं बहुत कुछ उड़ीसी ट्रेडिशन कल्चर के बारे में रिसर्च किया, समझा, और उस सब को अमेलगमेट किया उड़ीसी मेरा रेपर्टरी में. तो बहुत लोग मुझे बोला है कि आप रुक्मिणी देवी ऑफ उड़ीसी हो. रुक्मिणी देवी जो भरतनाट्यम को, भरतनाट्यम नामकरण भी किया, और उड़ीसी में आप इतना उसका पूरा एक इंक्लूसिव वो पिक्चर बनाया. तो फिर उड़ीसी उड़िया ट्रेडिशन में छाऊ है ना, मयूरभंज छाऊ, तो वो तांडव है जी, एंड उड़ीसी लास्य है. तो आई वॉज द फर्स्ट वुमन टू लर्न इट. ओके. एंड 1973 में वो भी मैंने पहली बार दिल्ली में किया. उसके बाद फिर सब लोग बोले क्या है उसको, यू नो. तो ऐसे होके सब, लेकिन भरतनाट्यम है. ओडिसी है, मणिपुरी. But then we talked about your various dance forms, of which you are an exponent.
But how do you blend all those forms, and how do you tell a story to your dance forms for the betterment of the society, maybe for environmental cause? I was going through your profile, and you try to tell a story through your various performances. So how do you do that, and how do you blend spirituality in the dance form? आई बिलीव कि मुझे ऐसा लगा कि हमारा हर एक जो लेजेंड है, हिस्टोरिकल है, जैसे हमारा रामायण का, महाभारत का, उपनिषद से है, पुराण है, शिव पुराण, कितने सारे पुराण, 108 पुराण हैं, ये सारा जो कहानी नहीं है, ये हिस्टोरिकल हैपनिंग्स हैं. व्हेन वी टॉक ऑफ अन्नपूर्णा, पार्वती और महादेवी, द महामाया, द शक्ति as Annapurna, one who provides nourishment for all creation, not only as we eat roti, but nourishment. That nourishment is dhan, spiritual nourishment, emotional nourishment, physical nourishment, from whenever the सृष्टि began. अब उनका कहानी क्या है? ये कहानी हमारा ग्रेट ऋषि मुनि जब तपस्या करते थे, डीप समाधि में जाता है, उनको दिखता है, उनका एक्सपीरियंस होता है, अनुभूति होता है. वो अनुभूति जब आप समझते हो, थोड़ा बहुत, पूरा समझने का हमारा अभी बाकी है, तो लगता है बाप रे, हर एक कहानी में, हर एक चीज़ में क्या सार है, तत्व है, एसेंस है ना. अब उसके मैं अभी बताया, कल केवट का कहानी होगा, बोटमैन का जी, वो गंगा पार कराया, भावगंगा इज आल्सो देयर. तो ये गंगा का भाव क्या है? जीवन में भाव नहीं है तो जीवन क्या है? गंगा यानी पेरेनियल सोर्स ऑफ एनर्जी है. एनर्जी नहीं है तो क्या सृष्टि भी नहीं है. तो एक वो का एक शब्द लेके मुझे आता है, ये मम्मी माँ डालती है इधर, करो, वो चलता है मेरा, फिर थिंकिंग चलता है, फिर उसमें से ये कुछ बोलना है. क्या बोलना है? इक्वालिटी हम बात करता है. श्री राम उस बोटमैन को गले लगाता है. यू एंड आई आर द सेम, ही सेज द बोटमैन. मैं गंगा पार कराता हूँ, तुम भवसागर पार कराते हो, बट धंधा एक ही है, पार कराना. अब कहाँ लेवल्स कहाँ है? देखो, स्पिरिचुअल लेवल से रियलिटी ऑफ लाइफ, तो वो हमेशा साथ में रहता है. ये अलग नहीं होता है. हाँ, वो हम लोगों को समझना है. ऑन योर डेली लाइफ ये होता है, बट वी आर नॉट अवेयर. वी हैव टू बी अवेयर. तो बीइंग अवेयर इटसेल्फ इज भक्ति. बीइंग अवेयर इटसेल्फ इज तपस्या. वो आता है. और ये क्लासिकल डांसेस को यहाँ आप कैसे रिलेट करते हो? वही तो तपस्या है कि इतना आपका ये एक शरीर है, आपका भी है, मेरा, इनका, सबका है. वो शरीर मैं कैसे यूज़ करती हूँ, आप कैसे यूज़ करते हो. वही 10 उंगली है, वही तो आँख, सब कुछ है, बट इस शरीर के द्वारा मैं क्या बता रही हूँ और आप क्या बता रहे हैं जी. तो ये जो फ़र्क है कि डांस इतना पोटेंट मीडियम है, आपका पूरा शरीर काम कर रहा है, साथ में म्यूज़िक है, साथ में कहानी है, भाव है, तो लोग देख के कहते हैं. जितना भाषण देने से नहीं होता है, उतना एक डांस देखने से होता है. इट पासेस पेनिट्रेटिंग, ज़्यादा पेनिट्रेटिंग है. भाव है ना, भाव है, ज़्यादा पेनिट्रेटिंग है. जो आज के जनरेशन्स हैं, उनको आप कैसे कनेक्ट करते हो? डू यू थिंक दे आल्सो वांट टू कनेक्ट टू क्लासिकल डांस फॉर्म्स एंड दिस टाइप ऑफ स्टोरी टेलिंग? श्योरली. लेकिन फिर वो कलाकार के ऊपर है कि आर्टिस्ट जो है वो क्या प्रेजेंट कर रहा है, कैसे प्रेजेंट कर रहा है, कि जिसमें यंग लोगों को भी इंटरेस्ट हो. सी इट्स बोथ वे. If I'm dancing and thinking I'm great, no, I also have to think ऑडियंस को कैसे अंदर लाना है,
यंग ओल्ड चिल्ड्रन जो भी हो, तो ये कलाकार का अपना बुद्धि है। कैसे अट्रैक्ट कराएं बच्चों को, कराएं, बट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग। वो बंदर की तरह नाचना नहीं है। विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द ओरिजिनलिटी ऑफ द फॉर्म, कैसे अट्रैक्ट कराए। असम के बारे में पूछते हैं। आई एम टोल्ड यू हैव बीन परफॉर्मिंग इन असम, यू हैव बीन कमिंग टू असम फ्रॉम लास्ट 50 years। सो कुछ बताइए असम के साथ आपका रिलेशन, और असम के जो सत्रिया डांस तो क्लासिकल डांस फॉर्म है ही, और उसके साथ साथ वेराइटीज ऑफ डांस फॉर्म्स आर देयर इन इंडिया, इंटायर नॉर्थ ईस्ट। देयर आर 2 क्लासिकल डांस फॉर्म, मणिपुरी एंड सत्रिया। सो टेल अस अबाउट द डांस फॉर्म्स ऑफ असम एंड योर कनेक्शन विथ असम। नहीं, आसाम तो मुझे बिल्कुल ऐसा कर लिया, यानी जकड़ लिया। आसाम मुझे इतना प्यार दिया है, इतना माँ ने यहाँ पे मुझे ला के दिखाया, और इतना अपॉर्चुनिटी दिया। तो क्या बोलें आसाम के बारे में कि हमारा लोग इतना प्यारा है, इतना सिंपल भी है, लेकिन इतना बुद्धि भी है, इतना कल्चर है यहाँ पर। लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी आसाम के बारे में बाकी इंडिया में इतना नहीं पता है लोगों को, क्योंकि आसाम का लोग आर नॉट थ्रोइंग देमसेल्व्स। बहुत आप लोग डिग्निफाइड है, आप लोग इतना वो नहीं करता है कि हमको देखो आप लोग। तो ये बात भी बहुत डिग्निटी की बात है। लेकिन उसके साथ साथ आसाम का जो आप बोले हैं, इतना कल्चर है, इतनी ट्रेडिशंस हैं। आपका म्यूज़िक भी अलग है, बोरगीत है, बोरगीत है, सत्रिया नृत्य है। हाँ, नृत्य है, मिशिंग मिरी ट्राइबल्स का भी डांसेस है, और माँ कामाख्या है, बहुत सारे और मंदिर हैं। तेजपुर में बाणासुर उषा है, उषा का कहानी द्वारका तक जाता है। तो लिंक्स बहुत सारे हैं। फिर अहोम राजा जो थे, वो लोग आक्रमण को आने नहीं दिया, कितना वर्षों तक नहीं आने दिया। ब्रिटिश को भी बहुत मुश्किल हो गया आसाम में घुसना। तो यहाँ का स्पिरिट भी बहुत तगड़ा है। अब यही है कि इस स्पिरिट को बनाए रखना आज का टाइम में, आज का कॉन्टेक्स्ट में, आसामीज़ बच्चों को भी वो प्राइड होना, मेरा आसाम, प्राउड ऑफ देयर ओन थिंग। तो सत्रिया got the classical status in 2000, I think 99 or 2000, when Bhupen Hazarika was the chairman of Sangeet Natak. I and Himanshu Shekhar Das, we are responsible. भूपेन दा ने तो बोला आप जाके देखो, इसको कुछ करना पड़ेगा। MPs from Assam are protesting in parliament. तो हम दोनों आया इधर, और हिमांशु जी तो यहीं का है, और देखा, बात किया, सब किया। फिर जाके बोला है मैं तो भूपेंदा बोला है आप आर्टिस्ट हैं, आप बोलेगा तो होगा। तो मैंने बोला ज़रूर होगा। तो फिर उसको इंक्लूड किया है। 25 years down the line, 2025, where do you see Satriya dance in global context or in Indian context now, 25 years later? No, Satriya dance has been seen all over India. बाहर भी गया है। अभी उसमें थोड़ा और बढ़ना। Every dance form has to constantly keep on growing. Okay. हाँ, तो अभी Satriya has to grow. उसमें भावनानंद दिल्ली में JNU में है, भवानंद दास, हाँ JNU में है, Yes. बहुत बढ़िया काम कर रहा है। यहाँ पर भी कितना अच्छा डांसर्स है, म्यूजिशियन, गुरु लोग हैं, गुरु जतिन गोस्वामी जी है, सत्रा जी का सब है। बट मुझे लगता है नाउ द टाइम हैज़ कम कि जो है अब उसको और अच्छे से और बढ़ाना है, और चीज़ करना है उसमें, और सोचना है। हर एक डांस फॉर्म का यही होता है। मणिपुरी ऑल्सो। हाँ, मणिपुरी तो उसका एक अलग फॉर्म है ना, क्योंकि एक वो वैष्णव है रासलीला, एक पुराना एंसेस्ट्रल वर्शिप का है माइथी डांस। तो वो लोग भी कर रहा है, वो लोग भी कुछ नया करता है। राइट। कथकली जैसा फॉर्म ओथेलो किया शेक्सपियर का, बोलो
और इतना नहीं, सक्सेसफुल। ओरिजिनलिटी को इंटेक्ट रख के आप ऐसा फ्यूजन कर सकते हो। हाँ, मैं फ्यूजन नहीं, यू ब्रिंग इन आइडियाज विच आर, देखो जेलसी इज अ यूनिवर्सल इमोशन, जेलसी। और जेलसी में आके क्या क्या करता है काम लोग, है ना, भूल जाता है। वो ओथेलो है, मेरा द्रौपदी है, मेरे अपने कोरियोग्राफीज, सोलो कोरियोग्राफीज जी। कितना है, उसमें भी मैं अलग अलग एलिमेंट्स को लाई हूँ। उस वक्त पीपल से ओ माय गॉड शी इज़ डूइंग दिस इन भरतनाट्यम, डूइंग दिस ओडिसी, और देखने के बाद मैं फिल्म डांस किया है, फिल्म गीतों पे किया है, जी। चैलेंज था। तो वो भी क्या गाइड का गाना है ना, सैया बेईमान, जी। उसको मैं जोड़ दिया गीतो गोविंद के साथ, या ही माधव या ही केशव, राधा जी कृष्ण को बोलती हैं आप चले जाओ, आप झूठा बोलते हो, सैया बेईमान, ऐसा किया। लेकिन है क्लासिकल, मेरा फॉर्म बदला नहीं, मैं ये नहीं करती हूँ, मैं अपना करती हूँ। तो ये सारा चीज़ करने के लिए बहुत है, बट यू हैव टू मेंटेन द डिग्निटी ऑफ द फॉर्म। You should not distort the dignity of the form. लेकिन there are scopes go beyond. शायद हम लोग को ख़त्म करना पड़ेगा, लेकिन एक सवाल, आप माइथोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी को डांस फॉर्म से ब्लेंड कर। मैं माइथोलॉजी नहीं बोली हूँ, स्पिरिचुअलिटी प्लीज़ आप नहीं, माइथोलॉजी, मिथोस इज़ अ ग्रीक वर्ड, उसका मतलब होता है परिकथा, फेरी टेल। हमारा जो है वो That's reality. पुराण है जी। पुराण का मतलब है पौराणिक है, दैट विच हैपेंड, और वो कलेक्टिव मेमोरी में है हजारों वर्षों से, वो कहानी परिकथा नहीं है, that was there, that was real. दैट इज रियल। वो है और इसीलिए अभी तक है। नहीं, मैं आपसे पूछना चाह रहा था, हाउ डू यू डिफाइन गॉड इन अ कंट्री लाइक इंडिया वेयर देयर इज को एग्जिस्टेंस ऑफ सो मेनी लैंग्वेजेस, सो मेनी पीपल ऑफ डिफरेंट फेथ? भगवान को आप कैसे देखते हो? भगवान कहो, भगवती कहो, वो है, वो सुपर पावर है। आप उनको जैसा सोचना चाहते हो सोचो, नो प्रॉब्लम। आप मानो, आप ना मानो, दैट सुपर पावर इज नो प्रॉब्लम विथ यू। व्हाट इज द मेन थिंग कि इफ़ यू रियली बिलीव, देखिए कोई भी प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ये नहीं बोल सकता है कि अभी सूरज नहीं चमकेगा, सूरज जाओ, नहीं बोल सकता। इतना बड़ा टाइफून आता है, सुनामी आता है, कौन देश का कौन प्राइम मिनिस्टर बोला नो सुनामी, स्टॉप इट? नहीं बोल सकता। हु इज ग्रेटर? कैन यू स्टॉप द ऋतु चक्र? नो। कैन यू स्टॉप एवलांचेस? नो। कैन यू स्टॉप द फ्लो ऑफ द रिवर? मे बी आप एक डैम बना दिया, वो डैम टूट जाएगा। कैन यू प्ले विद दीज यूनिवर्सल क्रिएटिव एनर्जी? नो। ये है भगवान। इसीलिए हमको बोलते हैं हमेशा प्रेयरफुल, बी ऑलवेज इन एन एटीट्यूड ऑफ थैंकफुलनेस, ग्रैटिट्यूड, प्रेयरफुल। तुम कुछ नहीं हो, you are nothing, but you are something because you are created by that superpower. If you remember the connection, fine, that superpower is within you, आत्मा। Right. तो भगवान ही है, आप भी भगवान हो। बहुत ब्यूटीफुली बताया है सनातन, हमारा क्या है? सनातन धर्म है, that which upholds the universal law with which nobody can do छेड़छाड़। It is so। अभी आप कहते हैं अरे मैं तो मेरा ये मेरा वो, कुछ नहीं। But if you say thank you so much, I'm so grateful, please make everyone happy. That should be the spirit. In 2002, you got Padma Vibhushan, first women dancer in the country to be awarded with the second highest civilian award. So my question is, how do you see women empowerment or the status of women in a society?
I was reading yesterday your dance forms, your performances, where you blend so many things, also are with an aim to empower women. So you being a woman by yourself, you broke so many glass ceilings. So now you are at the top, which inspires millions of people across the globe, across the country. So महिलाओं का, नारी को इंडिया में आप कैसे उनको, क्या दृष्टिकोण है आपका at the present context? महती महिला संघायती, जो पूरी सृष्टि को अपने पेट में रखती है, जन्म देती है, वो है स्त्री। प्रोटेक्ट्स नारी, जो नर की अधिष्ठाता है नारी। तो पूरा जो हम लोग शब्द बोलते हैं ना, महिला, नारी, स्त्री, शक्ति, उसी में सब कुछ है। मेरा द्रौपदी, who is Draupadi, such a great, I mean greatest of the women of the world of creation, अग्नि से जन्मी है। मेरे में भी वो अग्नि है। किसी का अपमान, इंसल्ट नहीं सहन करेगी, सत्यवादी है। who is राधा, राधा के बिना कृष्ण का नाम लिया फायदा नहीं है। श्री जो है ना, श्री कृष्ण, श्री इज राधा। क्यों? वाई? उमा शंकर, उमा पहले, शंकर बाद में, राधा पहले, कृष्ण बाद में, लक्ष्मी पहले, नारायण बाद में। हमारा पूरा इसी में है। दूसरा क्या है कि स्त्री को पूजा तो है, यू नो, नारी तु नारायणी, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये सब है। बाहर का इतना आक्रमण हुआ है ना, इतना हज़ारों वर्षों में, वो एक अलग फिलॉसफी लेके आया है। वो चीज़ वो लोग इधर पे यानी इम्पोज किया। हाँ, तो सब जो एक ये हो गया ना मिक्सअप, उसमें से ये हटाना है। असली चीज़ क्या है वो दिखाना है। तो मेरा कोशिश वही है, असली चीज़ को बाहर निकाल के लाएं और लोगों तक पहुंचाएं। तो कैसे करेंगे आप? डांस फॉर्म के ज़रिए? डांस फॉर्म के ज़रिए, मेरे इंटरव्यूज़ के ज़रिए, मेरे राइटिंग के ज़रिए। एंड नॉर्मली आई डोंट लाइक टू इंडल्ज इन स्मॉल टॉक, टाइम वेस्ट है। कहीं भी जाती हूँ, डिनर पे, इवेंट पे, कहीं पर भी, तो समवेयर आई एम ब्रिंगिंग थिंग्स टू द लार्जर पर्सपेक्टिव। हो गया, आपका बच्चा कैसा, आपका बेटी कैसा है, आपका ये है, हो गया, सब है अपना जगह में। और क्या बोलो, और बहुत चीज़ है। थोड़ा आगे चलो, थोड़ा ऊपर उठो, थोड़ा निकलो, अपना अपना अपना, आई, माई फैमिली, माई कार, माई बाबा बाबा। हु आर यू देन? मैं हमेशा पूछती हूँ कि 140 करोड़ के भारतवर्ष में हु आर यू? यू हैव टू बी एक्स्ट्रॉर्डिनरी, यू हैव टू बी लार्जर देन लाइफ। हमारा मोदी जी को देखिए, आपका सीएम साहब को देखिए, कैसे निकल। हु न्यू द नेम ऑफ हिमंत बिस्वा शर्मा 15 years ago? ओके, राइट? आसाम में सुना होगा, हम लोग तो नहीं सुना। अभी वो इंडिया का लीडर है, देश का जो टॉप लीडर्स का नाम आता है, उसमें आपका चीफ मिनिस्टर का नाम है। तो ये सब जो चीज़ है ना, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि यू हैव टू थिंक इन अ लार्ज वे। उसके लिए लोगों के साथ बातचीत करते रहना है, करते रहना है। नो, आई डोंट एग्री विथ यू, ओके, डोंट एग्री विथ मी, लेकिन सुनो, संवाद करना है। संवाद, करेक्ट। जी, चलिए, नाइस टॉकिंग टू यू। आपसे बहुत कुछ हम लोगों ने भी सीखा। आई गॉट ए पर्सपेक्टिव, डिफरेंट पर्सपेक्टिव फ्रॉम यू। সেয়া আছিলে ডক্টৰ সোণাল মান সিং, 81 বছৰ বয়স, 81। তথাপিও তেওঁ পাৰফৰ্ম কৰিব, ডান্স পাৰফৰ্মেঞ্চ। বহুকেইটা ক্লাছিকেল নৃত্যত তেওঁ নৃত্য প্ৰতিয়সী। গুৱাহাটীত পাৰফৰ্ম কৰিছে, আকৌ পাৰফৰ্ম কৰিব, আগৰতলাত পাৰফৰ্ম কৰিছে। আৰু তেওঁৰ যি এই পাৰফৰ্মেঞ্চৰ যোগেদি তেওঁ ক'ব এটা। आप अपना सब व्यूअर्स को बोलो, कल आएंगे श्रीमान शंकर देव कलाक्षेत्र, 6 बजे का है, सब आना चाहिए। आप इतना मेरे से बुलवाया है। डेफिनेटली।
পাৰফৰ্মেঞ্চো আছে গুৱাহাটীত, কাইলৈ পাৰফৰ্মেঞ্চ আছে আৰু আগতে সময়ত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বহুকেইখন ৰাজ্যত পাৰফৰ্মেঞ্চ আছে, কিন্তু তেওঁৰ যি পাৰফৰ্মেঞ্চ, তেওঁ যি প্ৰদৰ্শন কৰে মঞ্চত হওক বা বিভিন্ন জেগাত, কেৱল প্ৰদৰ্শনে নহয়, এটা কাহিনী কয় তেওঁ, সেই কাহিনীত সোমাই থাকে বহু অন্তৰ্নিহিত উদ্দেশ্য, এখন নতুন সমাজ গঢ়াৰ উদ্দেশ্য, যিখন সমাজে প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ জীৱনলৈ উত্তৰণ যাতে আনিব পাৰে, নাৰীৰ যাতে সবলীকৰণ হ'ব পাৰে, ইক'চিষ্টেম আমাৰ প্ৰকৃতি যাতে পৰিষ্কাৰ হৈ থাকিব পাৰে, এনেধৰণৰ বহু বাৰ্তা তেওঁৰ ডান্স ফৰ্মৰ যোগেদি তেওঁ ৰাইজক ক'ব বিচাৰে। আমাক এইখিনি সময় দিয়াৰ কাৰণে ডক্টৰ সোণল মানসিং, আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ। এতিয়ালৈ এৰিছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক, নমস্কাৰ। ধন্যবাদ। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।